तो बटोगे तो कटोगे में आप तथ्य देखते हैं, सत्य देखते हैं? देखिए, कौन बांटेगा और कौन काटेगा? राजनेता ही तो बांट रहे हैं और काट रहे हैं, और कौन बांट रहा है, काट रहा है? लोग तो अपने दिन भर की रोजी रोटी जुटाने में समस्या में हैं। ये जो बांटने और काटने की बात है, ये दोनों तरफ से आ रही है। एक तरफ बांटने की बात, एक तरफ काटने की बात। ये जो बांटने काटने की बात है, ये राजनेताओं के उनके कारण आ रही है। लोग अपने जीवन में मतलब लगे हुए हैं, निरत हैं, उनको समय नहीं है इन चीज़ों के लिए, लेकिन फिर उनके दिमाग में बात डाली जाती है कि बटो, फिर दूसरा कहता है बट गए हैं अब कटो। तो ये सब बटो कटो, ये दोनों बातें राजनीति हैं, इनका जीवन से उतना लेना देना नहीं है। क्या ये बातें भी कि पहाड़ों में हो डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है, वहाँ खास समुदाय के लोग अपने उन जगहों पर भी इबादत की जगहें बनाते जा रहे हैं जहाँ असल में थी नहीं, अवैध जगहों पर बनाते जा रहे हैं, क्या ये बात सच नहीं है? क्या ये डेमोग्राफी चेंज लाने की कोशिश नहीं की जा रही है? डेमोग्राफी चेंज की कोई कोशिश नहीं है। डेमोग्राफी चेंज करने के लिए कोई मुस्लिम योजना नहीं है। ये हमारे देश के राजनेता हैं, वो बता रहे हैं कि तुमको हम प्रश्रय देंगे, तुम्हारा कार्ड बना देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम रहो, हमको वोट देना। ये हालत है, इसके कारण हो रहा है। और इसमें किसी दल विशेष का नाम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कहीं पर एक दल, कहीं दूसरा दल, सब दल ये कर रहे हैं। हरिद्वार जहां की बात आपने की, कांवड़िए जब वहां से चले तो पुष्प वर्षा हुई, वहां कांवड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प बरसाए गए। और ये पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले योगी आदित्यनाथ, देखिए यहां पर आप देख भी रहे हैं, मैं चला रहा हूं इस समय, इस तरीके से पुष्प वर्षा कांवड़ियों के ऊपर की गई। इसको आपने कैसे देखा? नहीं, ठीक है, उनकी श्रद्धा का सम्मान सरकार करती है, खराबी क्या है? अब यही कांवड़िए ये मांग भी कर रहे थे स्वामी जी कि इस रास्ते में जो जगहें पड़ती हैं, ढाबे पड़ते हैं, फल वाले हैं, वो अपनी नाम सार्वजनिक करें, छुपा कर नाम कोई चीज हमको ना दें। लेकिन उसमें आपने ये व्यवस्था दी कि नहीं, नेम प्लेट नहीं होनी चाहिए। भाई, हमने धर्म के अनुसार व्यवस्था दी। हमारा धर्म कहता है कि जब तुमने कोई संकल्प ले लिया है, तुम दीक्षित हो गए हो, तो फिर होटल का नहीं खा सकते हो, चाहे वो हिंदू का होटल हो, चाहे किसी दूसरे का होटल हो। तो जब तुमने एक संकल्प ले लिया, संकल्पबद्ध हो गए कि अब मैं जब से ये जल उठाता हूँ, जब तक नहीं चढ़ा दूंगा तब तक मैं आध्यात्मिक नियमों से बंधा हुआ हूँ, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, आपको स्वयं पाक करना पड़ेगा अथवा फलाहार करना पड़ेगा। तो आप नियमबद्ध होते हो और कहते मैं होटल में खाऊंगा, काहे का नियमबद्ध? तो हमने इसीलिए कहा कि इससे इसका लेना देना नहीं है। लेकिन होटल में खा ही रहा है तो फिर क्या मतलब है नाम प्लेट लगवाने से? केवल नाम प्लेट आप दिखा देंगे, उतने मात्र से आपका धर्म बच जाएगा। अगर ऐसी कोई गारंटी हो तो हम आपके साथ होने को तैयार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए धर्म नियम को धारण कर लेने के बाद स्वयं पाक अथवा फलाहार ही होता है। आपका आशीर्वाद इस देश के सभी धर्मों के लिए है। भाई, हम किसी से द्वेष नहीं करते, हम किसी को गलत नहीं कहते। हम कहते हैं कि उनका अपना तौर तरीका है, वो अपने तौर तरीके से रहें, हमको चुभने वाली बात ना करें। क्यों? क्योंकि साथ रहने का मतलब है कि एक दूसरे को चुभने वाली बात नहीं करनी चाहिए, ये हम कहते हैं। लेकिन इसके कारण, उनके कारण उनको साथ में रहना है, इसीलिए हम अपने धर्मों में परिशोधन कर लें, इसकी हमको जरूरत महसूस नहीं होती। आपने कहा आप किसी से द्वेष नहीं करते, बहुत सारे लोग आपको एंटी मोदी क्यों परसीव करते हैं? एंटी मोदी हमको सिद्ध करने से लाभ है, क्योंकि हम जो बात धर्म की कहते हैं, मोदी जी धार्मिक आस्था वाले व्यक्ति हैं। अगर वो इस बात को ठीक से समझ लेंगे तो वो हमारी बात मानने लग जाएंगे धर्म के मामले में, और लोगों का मामला खेल बिगड़ जाएगा। इसीलिए लोग अपना खेल ना बिगड़ जाए, इसलिए मोदी जी के कान भरे रहते हैं कि ये आपके खिलाफ का व्यक्ति है, ये बात है। नहीं, वो तो ये कहते हैं कि अगर मोदी जी काशी कॉरिडोर बनाते हैं तो मुक्तेश्वर आनंद भाई, कॉरिडोर बनाए, हम स्वागत करेंगे मोदी जी का, लेकिन समस्या ये है कि कॉरिडोर बनाने के नाम पर, एक मंदिर को अच्छा करने के नाम पर 150 मंदिर तोड़ दें। हम जब बोलते हैं तो उनके भले के लिए बोलते हैं और आगे भी बोलते रहेंगे, क्योंकि हम उनको पसंद करते हैं। लेकिन उनके जो बड़े कदम हैं आप उसके विरोध में दिखाई देते हैं। राम मंदिर वाले मामले में भी आई हो। राम मंदिर वाले मामले में इन लोगों ने समझा दिया कि आप वहाँ पे प्रतिष्ठा कर दो तो आप जीत करके 400 पार हो जाओगे। हमने कहा भाई ये गलत है, ये ठीक नहीं है। हमने क्या गलत कहा था? मोदी जी के हित में ही तो कहा था। लेकिन यहाँ तो समस्या है कि दवाई है, आपको ठीक करेगी, लेकिन कड़वी है। अब कह देते नहीं कड़वी मत पियो। अरे भाई, दवाई है, इसको कड़वी ही पीना पड़ता है, तभी अच्छा होता है। तो मोदी जी के लिए आपके पास सारी दवाइयाँ कड़वी ही हैं क्या? भाई, सवाल ये है कि इस समय मोदी जी सत्ता में है, जब मोदी जी नहीं रहेंगे तब जो रहेगा उसके बारे में ऐसी कड़वी दवाई हमारे पास रहेगी। जब मनमोहन सिंह थे तब मनमोहन सिंह के लिए कड़वी दवाई थी। तीसरा टर्म है मोदी जी का, लगातार वही है, उन्हीं वही काम कर रहे हैं। वहीं से गलती होती है तो उन्हीं को कहेंगे, और किसको? लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर कॉरिडोर मोदी जी बना रहे थे तो हम क्या करें? बांग्लादेश के नजीबुर रहमान के लिए हम बोलें कि मनमोहन सिंह के लिए बोलें कि स्टालिन के लिए बोलें? बताइए। जब जो जहां काम कर रहा होगा उसके लिए जो जिम्मेदार होगा उसी के लिए तो बोलेंगे। तो अब तो आपने उनको आशीर्वाद दे दिया, आपने उनको रुद्राक्ष की माला पहना दी, तो मतलब अब एक तरीके से आपका आशीर्वाद उनको मिल गया है। भाई, वो आशीर्वाद का मतलब अलग होता है, वो शिष्टाचार था उनका भी और हमारा भी। उन्होंने भी सामने देखा, अपने शिष्टाचार का उन्होंने पालन किया, और हमने भी जो आए तो हमने भी अपने शिष्टाचार का पालन किया।
इससे ज़्यादा वो उस मुलाकात का कोई मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। वार्ता के साथ आपने उनको आशीर्वाद दे दिया? हाँ जी, नहीं, शिष्टाचार उन्होंने निभाया, हमने भी शिष्टाचार दिल से निभाया। आशीर्वाद मिला कि नहीं? आशीर्वाद हम तब देंगे जब वो धर्म के मामले में धर्माचार्यों की राय मान करके काम करें। वो जब धर्म के मामले में खुद आगे आ जाते हैं, देखिए मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के रूप में उनका स्वागत है, धर्माचार्य नहीं है वो। तो धर्म के मामले में धर्माचार्यों की राय से काम करें तो हम खुल के आशीर्वाद देंगे। लेकिन स्वामी जी, जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई भगवान राम की, उस दिन न जाने हिंदुस्तान में कितने सारे लोग अश्रुपूरित थे, भाव विवल थे, उसमें संत समाज भी था। आपको नहीं लगता कि जो थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी वो अश्रु अपने आप वो धो रहे थे उस दिन, क्योंकि ये 500 सालों का इंतजार था? देखिए 500 सालों का जो इंतजार है, आप बहुत देर से भूखे हो तो क्या कच्चे ही खा लोगे? कम से कम पका के तो खाओ, नहीं तो पेट में जाकर के दर्द हो जाएगा। बुभुक्षिता किम द्विकरेण भुंक्ते, बहुत ज्यादा भूखे हो तो 2 हाथ से थोड़े खा सकते हो, मुंह तो एक ही है, इसलिए एक कवर को खा के उसको चबा करके तब अगला कवर डालना पड़ता है मुंह में। तो कितनी भी जल्दबाजी हो, कितना भी त्वरा हो, लेकिन एक नियम है, उसको तो पालन करना ही चाहिए। खुद एक संत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब चीजें विधान के हिसाब से सही हुई, लेकिन जो कहते हैं मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, उस वजह से ये बातें हो रही? देखिए विधान कोई मुंड में नहीं होता है, आपकी ये गलत धारणा है कि विधान मुंड में होता है, विधान पहले से लिखा हुआ होता है। तो जब मुख्यमंत्री आपको एक संत दिखाई देते हैं तो क्या ये बात आपको आश्वस्त नहीं करती कि चीजें सब विधान के हिसाब से ही हो रही होंगी? देखिए बात यह है कि संत क्या और असंत क्या, जो जिस गद्दी पे बैठा है उस गद्दी की अपनी मांग होती है। जो जहाँ पर बैठा है वो मुख्यमंत्री हैं इस समय, आप लोग उनको संत भी कहते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। वो महंत और राजनेता दोनों एक साथ कोई नहीं हो सकता, न्याय नहीं कर पाएगा, इसलिए क्योंकि संत की जो गद्दी है उसकी अलग बात है और जो राजनेता की गद्दी है, मुख्यमंत्री की गद्दी है, उसकी एक अलग बात है, उसकी अपनी मांग है। देखिए हम हिंदू हैं, हम हिंदू धर्म के अनुसार रहेंगे, हमको छूट है, लेकिन हम जब राजा बन जाएंगे तब हम सबके बाप हो जाएंगे, सबके पिता, पालक, सबके प्रति हमारे समान भाव होंगे, तब हिंदू मुस्लिम हमको नहीं दिखेगा। तो दोनों की अपनी प्रकृति है, तो आप विरुद्ध प्रकृति की 2 गद्दियों पर एक साथ कैसे बैठ सकते हो? आप या तो मुख्यमंत्री रहोगे या तो महंत रहोगे। तो आप तो मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री कहिए। जब वो मुख्यमंत्री पद से हट करके गद्दी पे जाएंगे तब हमको उनको गद्दी वाला मानेंगे, तब उनके साथ संत का व्यवहार करेंगे। सनातन धर्म के जो मानने वाले लोग हैं वो जब ये देखते हैं कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देते हैं तो बहुत सारे लोग उसमें प्रसन्न होते हैं, लेकिन फिर वो ये भी देखते हैं कि उद्धव ठाकरे जो बड़ी दूर तक भारतीय जनता पार्टी के साथ हिंदुत्व का ही झंडा लेकर चलते रहे, आज वो तुष्टीकरण वाले खेमे में खड़े हुए हैं, लेकिन आपका आशीर्वाद उनको भी मिल जाता है। तो इसमें वो कंफ्यूजन होता है कि असल में स्वामी जी सनातन का झंडा पकड़ के चलने वाला मानते किसको हैं? देखिए बात यह है कि ये जो आपका सवाल है, प्रश्न है, इसी में जवाब छिपा हुआ है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि एक मामले में हमारी मोनोपोली हो। मोनोपोली क्यों देखते हैं आप? दोनों हिंदू पार्टी है, दोनों को हमारा आशीर्वाद है। शिवसेना भी तो हिंदू पार्टी है, तो आप एक को खत्म करके मोनोपोली क्यों करना चाहते हो? वो भी हिंदू है, उनको भी हम आशीर्वाद दे रहे हैं ताकि वो भी बढ़े। आप ये मानते हैं कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया या नहीं किया? आप इसको कैसे देखते हैं? भाई हम इसके निर्णायक नहीं हैं, इसके निर्णायक जनता है और जनता आगे भी निर्णय करती रहेगी। लोगों का काम है अपने अपने ढंग से अपनी अपनी करनी को दिखाएं, जनता निर्णय करती है। हम कौन होते हैं कि किसी के बारे में कहने वाले? तो राजनीति का तो यही चरित्र है इस समय। नहीं, राजनीति में यह चरित्र है तो हम अपने सब हिंदू भाइयों को कहना चाहते हैं कि देखो, राजनीति करने वाले को हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार विश्वासघात करने की छूट नहीं है, तो जान लो। ये मत कहो कि हम राजनीति में हैं इसलिए हमको तो ये छूट है। विश्वासघात तो फिर भी पाप ही होता है, दोषी होता है। तो अगर कोई एक व्यक्ति किसी एक पार्टी में नेता है और उसको ये लग रहा है कि पार्टी अब सिद्धांतों के अनुरूप नहीं, अरे तो 5 साल प्रतीक्षा करो ना, फिर नए चुनाव में नई पार्टी में जाकर के लड़ लो। तुम आए थे बिना सोचे विचारे आ गए थे, आंख बंद करके, नींद में आ गए थे कि नशे में आ गए थे पार्टी में? जिस समय चुनाव लड़ रहे थे उस समय सब ठीक था और बाद में अचानक तुमको लगता है कि पार्टी ठीक नहीं है, इसके विचार ठीक नहीं है, अब जिसका हमने विरोध किया वो पार्टी ठीक हो गई। अगर वो भी ठीक हो गई, तुम्हारे मन में कोई बात आ गई, अंदर जाने पे तुमने देख लिया, मान लो, तो कम से कम जब जिसके साथ आए हो अगले स्टेशन तक तो ट्रेन में ही रहोगे कि बीच में कूद जाओगे?